लगातार कोशिश करते रहिए कि आप और बेहतर काम कर सकते हैं और खुद से प्रश्न करते रहिए। मुझे लगता है यह एक बेस्ट एडवाइस है। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत, जुनून और एक नए आइडियाज़ के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर दे। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। वह बहुत बड़े बुक्स लवर थे और लगभग 12 से 14 घंटे वो पढ़ाई में लगाते थे। उनके पास 3 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप थी, साउथ अफ्रीका, कनाडा और 2002 से तो वो अमेरिका में ही रह रहे थे। इनकी कंपनी की बात करें तो जैसे स्पेस एक्स, टेस्ला, X.com और न्यूरोलिंक ETC, और वो कुछ कंपनी के CEO रह चुके थे जैसे पेपाल जो पहले X.com था। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो पेमेंट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट और पेमेंट करते थे। 2002 में जब इस कंपनी ने अपने शेयर IPO में इशू करे तब 70% शेयर ईबे ने खरीद दिया, लगभग $1.5 बिलियन में, जिसमें इलॉन मस्क को सबसे ज़्यादा शेयर मिला। स्टार्टिंग में इलॉन मस्क ने एक गेम बनाया था और जिसको उन्होंने $500 में सेल किया। उसके बाद उन्होंने Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, उसे भी उन्होंने लगभग $340 मिलियन में सेल कर दिया। ईबे द्वारा पेपाल खरीदने के बाद जितने भी पेपाल के फाउंडर निकले थे सब ने कुछ न कुछ क्रिएट करा। जैसे 2005 में यूट्यूब क्रिएट हुआ, कुछ को फाउंडर निकले, ये सारे पेपाल से जुड़े हुए लोग ही थे। इलॉन मस्क ने भी अपनी 2 कंपनी बनाई, स्पेस एक्स और टेस्ला, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी। अगर स्पेस एक्स की स्टोरी की बात की जाए, जब उन्होंने 2002 में पेपाल को सेल किया तब वो रसिया चले गए। तब उन्होंने सोचा कि मार्स पर जाया जाए। रसिया जाके उन्होंने कुछ कंपनियों के साथ डील किया कि हमें सैटेलाइट चाहिए, तो वहाँ पे उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। उनको लगा कि ये तो बहुत महंगे हैं, क्यों ना मैं अपनी कंपनी खोल दूँ। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोल दी और उसमें उन्होंने लगभग $100 मिलियन खर्च किया। उसके बाद उन्होंने टेस्ला खोली और उसमें लगभग $70 मिलियन लगाया। इलॉन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिज़ाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट कार थी। उसके बाद उन्होंने एक साथ बहुत सारी कंपनियां खोली, जैसे सोलर सिटी एक्सेट्रा। 2015 में उन्होंने ओपन AI नाम की कंपनी खोली। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब नहीं समझते हो तो एग्जाम्पल के तौर में समझिए। अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, सपोज हाउ आर यू, तो हाउ आर टाइप करने पे यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो ये आपके एक्टिविटी को जज करता है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। ये 2015 में इलॉन मस्क ने ही ओपन किया। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक फाउंड करी। उसके बाद उन्होंने बोरिंग नाम की कंपनी खोली। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि टनल के थ्रू ट्रैफिक जाम से बचने का एक तरीका है। जैसे इन्होंने बताया कि सपोज आप कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, अगर आपको रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल जाए तो टनल सिस्टम होगा जहां पे आप बटन दबाएंगे और आपकी गाड़ी उस टनल में चले जाएगी जहां पर कोई जाम नहीं होगा और आप बहुत कम टाइम में एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंच सकते हैं। इस कंपनी में 90% शेयर इलॉन मस्क के ही हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब आयरन मैन के बहुत बड़े फैन हैं और जिनका रियल नेम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है और वो इलॉन मस्क के बहुत बड़े फैन हैं। वो उन्हें अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। और शायद आपको ये बात पता ना हो, इलॉन मस्क एक्स-मैन के बहुत बड़े फैन हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके फैक्ट्री में रोबोट हैं उनके कुछ नाम एक्स-मैन के कैरेक्टर पर रखा जाए।
दोस्तों, कई बार इलॉन मस्क की लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी जिनमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस इंसिडेंस को हंसते हंसते भुला दिया और वो हमेशा कहते थे, थैंक गॉड माई फिंगर इज सेफ। 2016 में फोर्ब्स की रिपोर्ट में इलॉन मस्क वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल की लिस्ट में 21वीं रैंक पर थे और 2017 के अकॉर्डिंग इनकी नेट वर्थ 22.8 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी। फोर्ब्स की लिस्ट में ही इज द 54 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इलॉन मस्क का सपना है कि वो स्पेस एक्स की सहायता से वो मार्स पे पहुंचें और साथ में लगभग 1 बिलियन लोगों को अपने साथ ले जाएं। वो कहते हैं, जब मैं मरूं तो चांद पे मरूंगा। आप खुद सोचिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी X.com, जिसका काम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेना था, और उसने मार्स पे जाने की सोच ली। जब स्पेस एक्स बना और 2006 में सिर्फ 30 सेकंड में जाके रॉकेट क्रैश हो गया। उसके बाद 2007, 2008 में सेकंड थर्ड टाइम में फिर क्रैश हुआ, लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। कोई भी अगर दूसरा इंसान होता तो वह हार मान लेता और 28 सितंबर 2008 को फोर्थ टाइम फैल्कन 1 जो रॉकेट था वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अर्थ के ऑर्बिट में और हिस्ट्री मेड हो गई। और वो हिस्ट्री ये थी कि फैल्कन 1 बिकम द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फील्ड रॉकेट टू ऑर्बिट टू द अर्थ। और 23 दिसंबर को उन्हें नासा के द्वारा $1.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा ने कहा कि हम 2050 में लोगों को मार्स में भेजेंगे और स्पेस एक्स ने कहा कि हम 2025 में भेजेंगे। उसके बाद 2011 में स्पेस एक्स ने पब्लिकली अनाउंस किया कि हम रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम को डेवलप करके काम करेंगे, और वो कई बार फेल भी हुए, लेकिन फाइनली स्पेस एक्स ने अचीव किया सक्सेसफुल लैंडिंग एंड रिकवरी ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिसंबर 2015 और 2017 में रिलॉन्च किया यूज रॉकेट को और ओशन में उसकी लैंडिंग करवाई, जो कि अपने आप में एक अद्भुत माना जाता है। दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि लाइफ में वो काम करो जो आपका मन करे, ताकि आप असफल भी हो तो आपको कभी गिल्टी ना हो कि हमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे। क्योंकि इलॉन मस्क ने ऐसे बहुत काम किए होंगे जिसमें उनको कई बार असफलता मिली होगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इलॉन मस्क द्वारा कहा गया है, अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।